ओम शांति। अभी 25 अगस्त को दादी जी का स्मृति दिवस है, तो मुझे दादी जी की बहुत बहुत बातें याद आ रही है। जो पल उनके साथ बिताए थे वो मेरी स्मृति के अंदर बार बार आज घूम रहे हैं। जब हम माउंट आबू जाते थे तो दादी जी दोनों बाहें खोल करके बड़े प्यार से हमें बोलते कि आप तो मेरे सब दिल में रहते हो। और उनका ऐसा करना ही ऐसे फीलिंग आती थी जैसे सचमुच हम दादी जी के गले मिले हैं। और दादी जाते ही ऐसे पूछते कि आप सब ठीक हो, रास्ते में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास आ सकते हो। जब दादी ऐसे शब्द बोलते थे तो दिल में ऐसा लगता था, ऐसा तो कभी हमारे माँ बाप ने भी नहीं पूछा। दादी कितने प्यार से हमारे को ये बातें ऐसे पूछते और जो अंदर जा कर के दिल को टच कर जाती। और दादी जी हमेशा टीचर्स बहनों की जब भर्ती कराते थे तो दादी इतने प्यार से दृष्टि देते और ऐसे लगता कि हमें दादी जी ने नज़र से जैसे निहाल कर दिया है। दादी जी जब मुरली सुनाते थे तो 1 घंटा मुरली क्लास के अंदर लगता था, लेकिन ऐसे लगता था मुरली ऐसे सुन रहे होते थे सभी लोग बैठे हुए जैसे अभी 5 मिनट पहले ही बैठे हैं। खुशी से, प्यार से, ऐसी भावना से दादी मुरली सुनाते थे कि 1 घंटा ऐसे 2 मिनट के बराबर लगता था कि अभी मुरली शुरू हुई, अभी जैसे मुरली पूरी भी हो गई। दादी ऐसे बड़े प्यार से पूछते, जो पहली बार कौन आया है, कौन बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए आज बाबा ने देखो क्या कहा है, माताओं को भी क्या करनी है, अपने हम जिन्स का कल्याण करना है। जब टीचर्स बहनें बैठी होती तो दादी बड़े प्यार से बोलते कि टीचर्स बहनों को भी क्या करना है, तुम बाबा के राइट हैंड हो, तुम्हारा बैकबोन कौन है, किसने तुम्हें चुना है। दादी हमें बहुत बहुत नशा चढ़ाते कि आप तो विश्व कल्याणकारी हो, आपको बाबा ने जगत माता बना दिया है, आप कितने अच्छे हो। जो कन्या है, एक पवित्र कन्या 21 कुल का उद्धार करने वाली है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करती है। ऐसी ऐसी बातें जब दादी सुनाते थे तो सब बच्चों के दिल के अंदर बहुत बहुत उमंग आ जाता था। जब हम टीचर्स भट्टी के अंदर जाते तो दादी जी बड़े प्यार से बोलते कि आज सबका ब्रह्मा भोजन इकट्ठा रहेगा। जब हम डाइनिंग हॉल में जाते तो बड़े सुंदर तरीके से वो डाइनिंग टेबल लगाए होते, सामने दादियाँ बैठती सभी और सबको खाना परोसते। और परोसने के बाद जब सब लोग उस खाने को खाने लगते, दादी बड़े प्यार से 3 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति ऐसे कहते, फिर सब लोग इकट्ठे ब्रह्मा भोजन करते। उस दिन भी ऐसा लगता कि हमारा कितना सुंदर, कितना बड़ा परिवार है जो हम सब मिल करके खाना खा रहे हैं। जब दादी जाने का टाइम होता तो दादी बड़े प्यार से हम बच्चों को गिफ्ट देते थे। गिफ्ट के अंदर बड़े सुंदर सुंदर बैग होते और दादी वो बैग दिखाते कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बैग बनवाए हैं, तुम कहीं भी सफ़र में जाओगे तो इस बैग को ले करके जाना, बड़ा मजबूत है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ये बैग। तो दादी दिखाते, बहुत अच्छा लगता। फिर दादी ऐसे ही हमारे को नेपाली शॉल भी बहुत बार गिफ्ट देते। दादी उस शॉल को पहले खुद कवर करके अपने शरीर के ऊपर कवर करते, फिर हमारे को दिखाते कि आप सुबह अमृत वेला जब बैठोगे इसको लोगे तो आपको बाबा की याद आ जाएगी। ऐसे हम छोटे बच्चों का ग्रुप लेकर के भी जाते थे तो दादी बच्चों को भी बड़े प्यार से, बहुत प्यार से बोलते कि बच्चे कभी झूठ तो नहीं बोलेंगे, आपको आज खाने के लिए आइसक्रीम मिलेगी, अपने मम्मी पापा टीचर्स का कहना मानेंगे, आप बच्चे तो बड़े ही अच्छे हो। सब बच्चे दादियों का ताली बजा करके इतना इतना अच्छा स्वागत करते और बच्चों को बहुत बहुत आनंद आता। फिर बच्चों के लिए 3 पैर की रेस, बोरी दौड़ का गेम, लेमन स्पून, ऐसे बड़ी सारी बच्चों की गेम रखते। फिर बच्चे जो फर्स्ट आते उन बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर इनाम देते और बहुत सारे बच्चों को नहीं इनाम मिलता था, फिर दादी उनके लिए भी कुछ कुछ अच्छी अच्छी टोली मंगाती और दादी कहती है दिल खुश मिठाई है, सभी बच्चे खाएंगे ना। सभी बच्चों को बड़े प्यार से दादी दिल खुश मिठाई देते और बच्चों को बोलते तुम्हें भी क्या करना है, बड़ा होशियार बनना है, तुम्हें भी क्या करना है, अगली बार ऐसा करके आना है। आप सब बच्चों के लिए क्या करेंगे, बड़े बड़े गिफ्ट बनवाएंगे। और सब बच्चों को दादी संतुष्ट करके ही हमेशा भेजते थे। दादी जी जब राखी का समय होता था तो दादी हम बच्चों को भी बड़े प्यार से राखी बांधते, स्लोगन देते, दिल खुश मिठाई खिलाते
और सभी टीचर्स बहनें बड़े प्यार से दिल से पहले स्लोगन को देखते कि आज बाबा ने हमें क्या वरदान दिया है। उस वरदान को देख करके सब लोगों के चेहरे खिल जाते, सब एक दूसरे को दिखाते कि देखो आज हमारे को बाबा ने क्या वरदान दिया है, सचमुच के अंदर ये मेरे लिए है, मैंने ही ऐसे किया है। तो फिर हम मिठाई खाते और राखी को भी बड़े प्यार से देखते और दादी बोलती है देखो राखी के भी दो धागे हैं, ये प्यार के धागे, इनको बड़े प्यार से बांध के रखना, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है। ऐसे दादी जी को भी सब बहनें राखी बांधती तो दादी जी अपनी दोनों बाजू ऊपर करके बड़े प्यार से दिखाती थी कि देखो ये राखी सब ने मुझे बांधी है। ऐसे दादी गरीब लोग जो माउंट आबू के अंदर सेवा करते थे उन भाई बहनों के लिए भी बड़े प्यार से ब्रह्मा भोजन खिलाना, उनको बड़े प्यार से उनको गिफ्ट देना, उनको ऐसा लगता था कि ये सारे हमारे फैमिली मेंबर हैं। और जैसे घर के मेंबर को प्यार करते थे ऐसे दादी सब सेवाधारियों को भी इतने प्यार करते थे। ऐसे दादी हमारे को क्या करते थे, शांतिवन के गेट के बाहर एक पहाड़ी होती है, तो दादी हमारे को कहती आज टीचर्स बहनों की पिकनिक रखी है, आज सारी बहनें शाम को 4 बजे आ जाना। ऐसे सारी टीचर्स बहनें इकट्ठी हो जाती शांतिवन के बाहर, एक पहाड़ी पर हम लोग जाते जहां भाई लोगों ने माइक सिस्टम, प्लेट, पिकनिक का सारा सामान और सभी दादियां वहां पहुंचते और सारी टीचर्स बहनें पहुंचते। दादी मनोहर इंदिरा दी, दादी चंद्रमणि जी बड़े सुंदर सुंदर गीत सुनाते, फिर मेडिटेशन कराते, फिर हम पिकनिक करते और फिर हम वापस शांतिवन के अंदर वापस आ जाते। ऐसे दादी जी हमेशा कुछ ना कुछ कार्य रखते थे बहनों के लिए, जो सुन करके बहनों को बड़ा बड़ा उमंग आता था और मन खुशी से भर जाता था। ऐसे दादी जी बहुत बार कोई भाई जो माइक पर होता था उन्हें भी कहते कि भैया आप आज बाहर जाओ, मुझे टीचर्स बहनों को ना बड़ी स्पेशल बातें सुनानी है। फिर दादी आज के वातावरण की, आज के माहौल की बड़ी सारी बातें सुनाते हैं जिससे बहनों के अंदर ताकत भर जाती और वो बहनें अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग समझती। दादी बहुत बार बताते हैं कि आज हमने बैंगन की सब्जी बनाई है, ये टमाटर मंडी से लाए हैं, वो इतने सस्ते हैं। तो दूसरी बहनें बोलती है, दादी के साथ और बहनें होती तो वो बोलती दादी ये बहनें, कहते नहीं ये बहनें हैं ना, इनको पता होना चाहिए सारा सामान मंडी से आज कितना सस्ता मिला है, ताकि बहनों को भी ये सारे का सारा परिचय मिल जाए। और दादी हमेशा बहनों के लिए भी बड़ा सुंदर आज बोलते, आज तुम्हारे लिए मैंने ना बड़ा सुंदर आइसक्रीम का प्रोग्राम रखा है। डायमंड हॉल के पीछे भाई क्या करते, ट्रक लेके के माना 4 व्हीलर से उसके अंदर आइसक्रीम भरते और पिछले गेट से लेकर के आते, टीचर्स बहनें गिलास उठाती और गिलास भर भर के आइसक्रीम खाते और सब देखते देखो दादी ने हमारे लिए आइसक्रीम बनाई है, देखो दादी ने हमारे लिए आइसक्रीम बनवाई है। और ऐसे दादी कभी गोलगप्पे, कभी समोसे, ऐसे पिकनिक के लिए भी दादी टीचर्स बहनों का बहुत बहुत ध्यान रखती थी। और जाने के बाद आनंद से हम भर जाते थे, पूरे साल के लिए हम शक्तियों से भर करके फिर अपने अपने सेंटरों पर आते और हमेशा याद रहता था कि दादी ने हमें कितना प्यार दुलार शक्तियों से भरा है, वही मुझे सबको देनी है। ऐसे दादी जी को हम देखते थे, बरसात के मौसम में हम जाते थे तो दादी जी ने बहुत बार वाइट अपनी साड़ी पहनी होती, वाइट रिबन और प्लास्टिक की चप्पल पहनी हुई होती और दादी हमें सुनाते देखो बारिश है ना, इन चीज़ों से हमें क्या करना है, अपने आप को संभालना है। और जब भट्टी के लिए लिखते तो भी ये सारी चीज़ों की लिस्ट बना के भेजते कि टीचर्स बहनों को आना है, छाता, रेनकोट, प्लास्टिक की चप्पल अपनी लेकर के जरूर आए। और दादी जी जैसे हमें मुरली सुनाते थे और मुरली सुनाने के बाद कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते थे कि आज तुम्हें क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। दादी जी का नाम सुन करके मुझे बड़ा सुंदर लगता था। दादी जी का नाम ही रखा प्रकाश मणि। प्रकाश मणि, सारी दुनिया को प्रकाश देने वाले। सचमुच ब्रह्मा बाबा के बाद जब दादी जी सीट पे बैठे तो दादी जी ने इस संस्था को देश विदेश और 140 देशों के अंदर ऐसा संदेश पहुंचाया कि छोटी सी संस्था एक वट वृक्ष बन करके तैयार हो गई। जब दादी जी ऐसे तबीयत खराब हुई तो मैं सेंटर पर थी, मुझे मैसेज मिला कि दादी जी ने आज शरीर छोड़ा है। तो हमने ऐसे टीवी के ऊपर वो सारा प्रोग्राम ऐसे देखा और प्रोग्राम देखने के बाद बहुत मन भर आया कि दादी जी ने ऐसे शरीर छोड़ा है। तो मन के अंदर बहुत बहुत दर्द हो रहा था ऐसे,
और सोचा था कि माउंट आबू जब भरा हुआ होता है ऐसे, उस दिन सुना तो ऐसे हम जाने का भी माउंट आबू दिल नहीं कर रहा था। जैसे हम माउंट आबू गए तो लगता था कई दिनों के बाद हमने आपको तैयार किया कि माउंट आबू जाएंगे। जैसे माउंट आबू गए तो वहाँ की एक एक दीवार ऐसे लग रहा था, एक एक पेड़ पत्ता ऐसा लग रहा था कि जैसे शांत है, और आंखें जैसे दादी को ढूंढ रहे थे। हम बाबा के कमरे में गए, दादी के प्रकाश स्तंभ पर जैसे हम गए तो दादी ने ऐसे मन ही मन बात की कि मैं कहाँ गई हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। वो ऐसा अनुभव जब हमें हुआ तो उसके बाद मन के अंदर शांति फील हुई और बहुत बहुत अच्छा लगा कि सचमुच के अंदर दादी अभी भी शक्ति रूप में हमारे साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दादी जी को मन से बहुत बहुत सुंदर श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। दादी जी, जैसा आपने कहा है वैसा हम करके जरूर दिखाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।